और अब बात भीलवाड़ा की, जहां बर्लियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। बीती रात बैडच नदी पर बने चेकपोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाकाकर्मियों के साथ मारपीट की। उनके कपड़े फाड़ दिए, कागजात भी फाड़ दिए, तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। पुलिस ने पूरे मामले में पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ में मारपीट हुई थी। हमने आके उनको बहुत मारा और कपड़े वपड़े मारे, फाड़ दिए। जो साथी वहाँ सो रहे थे उनको 2 लात मारी, वो भाग गए डर के मारे वहाँ से। और हमारी जो प्रतिलिपि थी वो फाड़ फूड़ के फेंक दी। फिर हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। यहाँ पे आके हमने सूचना दी ऑफिस में। और अब आपको दौसा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए जरा, हाई वोल्टेज ड्रामा। कभी ये युवक छत पर चढ़ जा रहा है तो कभी छत से कूदने का ड्रामा कर रहा है। युवक का ड्रामा देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। तमाम जुगत के बाद करीब 2.5 घंटे बाद युवक को छत से उतारा गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को कोतवाली थाने लाया गया। लेकिन युवक भागकर थाना परिसर में ही स्थित मंदिर की छत पर चढ़ गया और कूदने का ड्रामा करने लगा। कहा जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। दूषित खाने से तबीयत बिगड़ी है, 9 लोग इसमें बीमार हुए हैं। बीकानेर में फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है। 9 लोग बीमार हुए हैं। एक ही परिवार के 9 सदस्य बीमार हुए हैं। घर में बने खाने से ही इनकी तबीयत खराब हुई। सभी को सीएचसी खाजूवाला में भर्ती करवाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। खाजूवाला के 2SSM सियासर चौगान का यह मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग का एक मामला सामने आया है बीकानेर से, जहां पर 9 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। दूषित खाने से इनकी तबीयत खराब हुई। सभी को सीएचसी में भर्ती करवाया गया है, जहां इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घर का खाना खाने की वजह से ही इनकी तबीयत खराब हुई है। एक ही परिवार के ये सभी 9 सदस्य और इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और इसके बाद इन्हें सीएचसी खाजूवाला में भर्ती करवाया गया, जहां इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या जानकारी? 9 लोगों की तबीयत खराब हुई है। जी बिल्कुल, जो ये फूड पॉइजनिंग का मामला है उसमें अब जो है बढ़कर संख्या जो है वो 9 हो गई है। कुल 7 लोगों की जो है फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, लेकिन 2 लोगों की अभी सुबह और तबीयत बिगड़ने के बाद 2 लोगों को जो है वो सीएचसी खाजूवाला भेजा गया है और उनका उपचार किया जा रहा है। और सभी लोगों को जो है वो उल्टी दस्त की शिकायत हुई थी और उन सब ने घर में ही खाना खाया था और उसके बाद ये जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनका उपचार किया जा रहा है। जी तो विक्रम, खाने के सैंपल वगैरह लिए गए हैं, क्योंकि घर का खाना खाने की वजह से ही तबीयत खराब हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मिलावटी सामान की जो बात आती है उस तरह का ये मामला हो सकता है। और इसे लेकर अब जो तहसीलदार हैं और जो एसडीएम है उन्होंने इसका पूरा संज्ञान लिया है, पूरा रिकॉर्ड लिया है और उसका पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है कि किस कारण से आखिर इन सब लोगों का जो है ये फूड पॉइजनिंग हुई है। और जो 9 लोग भर्ती हैं, उनकी स्थिति को लेकर के कोई जानकारी? जी, उनमें से जो 2 लोग हैं वो अभी सामने आए हैं, सुबह ही भर्ती हुए हैं और 7 लोग जो है वो कल भर्ती हुए थे। उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है, लेकिन 2 लोगों की संख्या बढ़ने के कारण से एक बार जो है वो परिवार के लोगों में बेचैनी जरूर है, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग जो बीमार हुए हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की तबीयत अभी सही बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी के लिए।
और अब आपको भरतपुर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए। अब देखिए जरा इन तस्वीरों को, जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। दो युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, इस बात से अनजान कि उनके ठीक पीछे से यमराज आ रहा है। जी हां, ये युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ही मौत बनकर ये एम्बुलेंस आ गई। दोनों युवकों को रौंदते हुए मौत बनकर 1-2 फीट नहीं, पूरे 40 फीट तक दोनों युवकों को घसीटते ले गई। इस हादसे में एक युवक की तो मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इस वक्त इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में था। घटना नदबई कस्बे में नदबई हलैना सड़क मार्ग पर की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। टक्कर मारकर यह एम्बुलेंस आगे पुलिया में टकरा गई। एम्बुलेंस चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। झालावाड़ के खानपुर कस्बे में मंगलवार की देर रात अपनी दुकान से वापस घर लौट रहे एक व्यापारी पर बाइक से आए 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। उन बदमाशों ने व्यापारी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और उसके पास से 2 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। व्यापारी को घायल अवस्था में देख आसपास के लोग उनके पास पहुंचे और व्यापारी महेश सिंधी को खानपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इस मामले की सूचना मिलने के बाद खानपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद बदमाशों की तलाश में जुट गई। और अब बात करते हैं एक शातिर गैंग की, जिसे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। यह मोबाइल चोरी के अंतरराज्यीय गैंग हैं। इस गिरोह के 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन सहित कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। आरोपियों ने यह मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। इसके अलावा भी पुलिस आरोपियों से बरामद दूसरे मोबाइल के सिलसिले में पूछताछ कर रही है। विवादी सलीम बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। झालावाड़ में चोरों के हौसले